आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप सभी जानते हैं इस समय पर श्री प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और यह कुंभ 12 साल में एक बार आता है और यह बहुत ही पुण्य को फल को देने वाला है। सभी लोग तकरीबन यही कोशिश करते हैं कि हम कुंभ नहा के आएं, कुंभ में जाएं, और सभी लोग जा भी रहे हैं, वह कुंभ में नहाकर भी आ रहे हैं। परंतु जब हम कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो वह हमें क्या लेकर जाना चाहिए और वहां से आते समय हमें क्या लाना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताइए इस वस्तु को आप लेकर जाते हैं और वहां से जो हम बताते हैं वह लेकर आते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, आप खाली हाथ नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप अपने मनोकामना को पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, आप सभी बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, चलो कुंभ नहा आते हैं, चले जाते हैं और स्नान करके आप घर आ जाते हैं। परंतु कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं, इस संसार में कुछ भी हो उसका एक नियम होता है, उसकी एक विधि होती है। यदि हम उस विधि को पूर्ण नहीं करेंगे, उस नियम को पूर्ण नहीं करेंगे, तो वह कार्य करना हमारा व्यर्थ होता है, उसका कोई भी लाभ हमको नहीं मिलता है। जैसे कि हम कोई भी पूजा कराने जा रहे हैं, जब तक उसमें हम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, तब तक वह हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती। हम पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, जब तक हम अपने पितरों का आह्वान नहीं करेंगे, उनके नाम से उनको नहीं पुकारेंगे, जब तक हमारी पितरों की पूजा व्यर्थ होती है। तो इसी तरह आप कुंभ का स्नान करने के लिए जाते हैं और जाते समय और आते समय इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो कुंभ नहाना आपका व्यर्थ है। तो जो भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं वह अच्छी तरह से सुने कि आप जाते समय क्या करना है और आते समय आपको क्या करना है। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इलाहाबाद प्रयागराज, आप सभी यहां जानते हैं यहां संगम है, तीनों नदियों का यहां मिलन होता है या संगम होता है, इसलिए यहां पर यह कुंभ का मेला लगता है और यहां स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। आपको गंगा में, यमुना में, सरस्वती में अलग अलग स्नान करने का मौका नहीं मिलता है या इनका पुण्य नहीं मिलता है, तो यहाँ ये तीनों नदी आकर के मिलती है, यहाँ संगम का स्थान है। यदि आप यहाँ पर 3 डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब वह डुबकी किस तरीके से लगानी है, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप जाते समय ध्यान रखें, आपको 3 तांबे के सिक्के लेने हैं। आप कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाएं, 3 तांबे के सिक्के लेकर जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा पूरा परिवार वहां स्नान करने के लिए जाए। यदि कोई भी परिवार में से एक भी व्यक्ति जा रहा है तो वह व्यक्ति 3 तांबे के सिक्के ले ले और अपने परिवार के सभी के हाथ उस पर लगवा ले, जाते समय उनको ले जाए। वहां जाकर के सर्वप्रथम उस संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थों का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे परिवार के निमित्त, मेरे निमित्त मैं यहाँ स्नान करने के लिए आया हूँ। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती, पाप, अपराध हुए हैं उनको आप क्षमा करें। हमारे जीवन में इस तरह की ये समस्याएं चल रही हैं या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं या हमारे कारोबार व्यापार नहीं चल रहे, आप हमारी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करें। इस तरह की मनोकामना करते हुए आप उसमें स्नान करें। स्नान करते समय
एक तांबे का सिक्का अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और एक डुबकी लगाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो भी अपराध हुए, जो भी पाप हुए, उनको आप क्षमा करें, हमें उन पापों से मुक्ति दिलाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस तांबे के सिक्के को आप उसी के जल के अंदर छोड़ दें। उसी तरह दूसरे तांबे का सिक्का लेना है और मुट्ठी में बंद करना है, दूसरी डुबकी लगानी। उसी तरह पुनः प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुए हैं उनको क्षमा करें। आप हमारी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करें, हमारे जीवन में जो समस्या चल रही हैं उनको शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप उस सिक्के को जल में छोड़ दें। इसी तरह तीसरा तांबे का सिक्का लें, मुट्ठी में बंद करें, तीसरी डुबकी लगाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुए हैं उनको आप क्षमा करें। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं सब आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद तीसरा तांबे का सिक्का उसी जल में छोड़ना है। परंतु ध्यान रखना है, जो तांबे का सिक्का आपने मुट्ठी में बंद करना है वो राइट हैंड में करना है, सीधे हाथ में करना है। यदि स्त्री है तो उसको उल्टे हाथ में मुट्ठी में बंद करना है। इस तरह स्नान करने के बाद आप मस्तक झुकाकर प्रणाम करें, आपकी जो भी मनोकामना है उनकी प्रार्थना करें। अब आते समय आपको क्या करना है? आते समय यदि वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाती है तो सर्वोत्तम है। कई बार क्या होता है कि वहां पर हम खोजने से भी, ढूंढने से भी हमको वहां की मिट्टी नहीं मिल पाती है। वहां की रज बहुत ही बड़े भाग्य से मिलती है। यदि आपको किसी भी तरह से वहां की मिट्टी मिल जाती है, रज मिल जाती है, तो आप थोड़ी सी मिट्टी या रज ले लें, उसको किसी भी कागज में फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें, अपने घर ले आए। इसके साथ साथ वहां से आपको एक लाल धागा लेना है और उस लाल धागे को लेकर उस संगम में, उस जल में उसको धो करके अपने मस्तिष्क से लगा करके आप अपने घर ले आए। घर ला करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, उस धागे में से थोड़ा थोड़ा सा धागा आपके घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के बांधे। ऐसा करने से आपका संपूर्ण स्नान होगा और जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, शीघ्र पूर्ण होंगी। हमने जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी अपराध हुए हैं, उनसे भी हमें शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा और देखते ही देखते हम अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे। हमारे घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। तो इस तीसरे हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर जूते से तरफ से सभी को राधे राधे।